आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी अपूर्वा को। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आपको जल्दी से सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीन लोग गाड़ी से एक शादी में जा रहे होते हैं, शादी का सामान लेकर। तभी जुगनू, सुक्खा, बल्ली, छोटा ये चार डकैत गुंडे उन पर हमला करके उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं। इस गैंग का यही काम था, कीमती सामान लूटना और फिर बेचकर पैसे कमाना। दया, क्षमा, प्यार ये सभी भावनाएं इनके दिमाग में थी ही नहीं। गुस्सा, गंदगी, दरिंदगी, हैवानियत से भरे हुए थे ये चारों। इन्हें टिप मिलती है कि एक ट्रक से काफी सामान जाने वाला है तो उसी को लूटने निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं अपूर्वा नाम की लड़की को, जो कि आगरा जा रही होती है अपने होने वाले पति सिड से मिलने। आज उसका जन्मदिन था तो उसको सरप्राइज देने जा रही थी। जिस बस में अपूर्वा बैठी थी उसी के पीछे उस गैंग की गाड़ी चल रही थी। तो वो लोग बस से साइड मांगते हैं, पर बस वाला अपने ही घमंड में चूर साइड नहीं दे रहा होता। जुगनू का अहंकार जाग उठता है तो गाड़ी बस के आगे लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को बाहर निकालकर पहले खूब उन्हें पीटता है और फिर गोली मार देता है। अब वो लोग बस में बैठे लोगों का सामान लूटना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त अपूर्वा के पास सिड का फोन आने लगता है, जो कि सुक्खा देख लेता है तो वो फोन उठाता है। सिड समझ जाता है कि फोन किसी और के पास है तो वो गालियां देकर कहता है कि अपूर्वा से बात कराओ। सुक्खा कहता है कि हम इसे उठाकर ले जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो आओ छुड़ा ले जाओ। अपूर्वा पूरी कोशिश करती है उनके चंगुल से बचने की, पर वो लोग उसे जबरदस्ती उठाकर लेके चले जाते हैं। फोन बस में ही गिर गया था तो सिड का फोन आ रहा होता है तो एक आदमी बता देता है कि वो लोग उसे उठा के ले गए। सिड और अपूर्वा की अरेंज मैरिज होने वाली थी और दोनों ही तैयार थे एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए, क्योंकि दोनों में ही वो खासियत थी जो एक शादी के रिश्ते को चलाती है। वो है अपनी खुशी से ज्यादा अपने जीवन साथी की खुशी के लिए सब कुछ करना। सब कुछ सही जा रहा था पर अब ये हो गया। वो लोग उसे खंडहर वीरान सी पड़ी एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा था। बल्ली, छोटा, सुक्खा तीनों अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वो कोई लड़की नहीं कोई खिलौना हो। अपूर्वा छोटा पर हाथ चला देती है तो छोटा उसे खींच के तमाचा मार देता है, जिसके कारण वो तुरंत बेहोश हो जाती है। जुगनू भी कम बीप बीप नहीं था, वो जो सिगरेट पी रहा था वो अपूर्वा के हाथ में बुझा देता है। एक ज्योतिष की किस्मत खराब थी कि वो गलती से वहां से गुजर रहा था तो वो लोग उसे भी धर लेते हैं ताकि किसी को वो कुछ बता ना पाए। चारों लोग नशेबाजी करते हुए अय्याशी मचा रहे होते हैं कि तभी अपूर्वा को होश आ जाता है। अपूर्वा चालाकी दिखाते हुए वहां से भाग निकलती है और पीछे पीछे ज्योतिष भी भाग लेता है। अपूर्वा पूरी ताकत से भाग रही थी कि उसे बगल से आता छोटा दिखाई नहीं देता तो वो उससे ही भिड़ जाती है। ज्योतिष तुरंत रास्ता पलट के एक कोना पकड़ के छुप जाता है। छोटा उसके बाल पकड़ के वापस ले जाने लगता है, लेकिन अपूर्वा उससे जान छुड़ा के भागती है। छोटा उसे फिर से पकड़ लेता है कि तभी अपूर्वा के हाथ एक बाल्टी लग जाती है, जिससे उसके मुंह पर लगातार वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार देती है। चीख सुनकर तीनों वहां तुरंत आ जाते हैं तो जो नजारा उन्हें दिखता है वो देख के हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की ने इसे कैसे मार डाला। उधर सिड उस जगह पहुंच जाता है जहां से उन लोगों ने अपूर्वा को उठाया था तो पुलिस आश्वासन देती है कि वो लोग लगे हुए हैं उसे ढूंढने में। अपूर्वा के लिए किसी को जान से मारना आसान नहीं था, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। अपूर्वा भागी रही होती है कि तभी एक गहरे कुएं में गिरने से बाल बाल बचती है। उन्हें अपूर्वा तो नहीं मिलती पर ज्योतिष मिल जाता है तो जुगनू उसे मार डालता है और फिर से सब लग जाते हैं अपूर्वा को ढूंढने में। अपूर्वा छुपकर सब देख रही थी पर वो इस हालत में नहीं थी कि ज्योतिष को मरने से बचा सके। तभी ज्योतिष का फोन बजता है तो इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंचते अपूर्वा वहां पहुंचकर फोन लेके छुप जाती है। अब उनके लिए और खतरे वाली बात थी, क्योंकि अब लड़की के पास फोन था तो वो किसी को भी बुला सकती थी मदद के लिए। पुलिस को पता चल जाता है कि कौन सी गैंग ने अपूर्वा को किडनैप किया है। अपूर्वा ज्योतिष के मोबाइल से सिड को कॉल करती है पर वो कॉल उठा नहीं रहा होता अननोन नंबर समझ के। 2-3 बार मिलाने पर आखिरकार सिड फोन उठा ही लेता है तो वो बताती है कि वो एक खंडहर पड़े गांव में है और उसने एक आदमी को मार डाला जिसका नाम छोटा था। इससे पहले कि वो और कुछ बताती सुक्खा उसके आस पास आ जाता है तो वो फोन रख देती है। पुलिस को पूरी तरह से जानकारी हो गई थी कि अपूर्वा को कौन लोग ले गए हैं, लेकिन वो कोई भी एक्शन
नहीं ले रही थी। उनका कहना था कि हमारे पास बंदूकें नहीं हैं और ऑर्डर भी नहीं मिला है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। सिड सोचता है कि अपने प्यार को बचाने के लिए उसे ही कोई कदम उठाना होगा। रात हो गई थी तो अपूर्वा उसी कुएं की सीढ़ियों पर लटक के छुपी होती है। वो सिड को फोन करती है कि पुलिस आ रही है उसे बचाने की नहीं, तो उसे पता चलता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो वो खुद ही आ रहा है उसे बचाने। सिड उसकी लोकेशन मांगता है तो अपूर्वा लोकेशन सेंड कर देती है, पर बैलेंस बिगड़ने से मोबाइल सीधे पानी में गिर जाता है। वो तीनों लोग अब भी अपूर्वा को ढूंढने में लगे हुए थे। अपूर्वा कुएं से बाहर निकलती है तो उसे एक हथियार मिल जाता है जिसे यूपी साइड हंसिया कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है घास काटने में। वो भाग ही रही होती है कि तभी बल्ली उसे घेर लेता है। अपूर्वा उसे लालच देती है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। वो पैंट उतारते हुए जैसे उसके पास आता है वो अपने हथियार से उसका हथियार काट के भाग लेती है। जुगनू कहता है कि बल्ली को अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन सुक्खा लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो बल्ली को ले जाने के लिए मना कर देता है। उधर सिड कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस वाले को अकेला पाकर किडनैप कर लेता है और उसकी बंदूक और बाइक लेके निकल पड़ता है अपूर्वा को बचाने। अपूर्वा अब तक उनसे भाग रही थी, पर वो सोचती है कि उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी गलत करने की कोशिश की, अब उसका बदला लेगी उस गैंग का पूरी तरह से खात्मा करके। वो प्लान बनाते हुए पहले जुगनू को अपने पीछे भगाती है और फिर अचानक सामने कुआं आता है तो अपूर्वा मुड़ जाती है, लेकिन जुगनू उसी में गिर जाता है और यही अपूर्वा का प्लान था। कुएं में सीढ़ियां काफी ऊपर से शुरू होती थीं, तो जुगनू चढ़ नहीं पा रहा था, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए अपूर्वा ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के उसे मार डालती है। अब बचता है सिर्फ सुक्खा, जिसे किसी के भी मरने का कोई गम नहीं था, बल्कि अब भी चाहता था लड़की को पाना। बल्ली गाड़ी में अब भी घायल पड़ा था, तो अपूर्वा उसे भी वहां पहुंचा देती है जहां छोटा और जुगनू गए। सुक्खा अपूर्वा को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अपूर्वा कार चालू करके उसे टक्कर मार देती है। उसे ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आती थी, तो वो खेत में घुसा देती है, जिसके चलते अब उसे पैदल ही भागना पड़ता है। भागते भागते वो रेलवे की सुरंग में आ जाती है, पर सुक्खा अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अपूर्वा सुरंग को पार कर लेती है कि तभी ट्रेन के आने की आवाज आती है, तो सुक्खा को पत्थर मार मार के उसे सुरंग के बीच ही रखती है ताकि ट्रेन से कुचल के वो मर जाए। सुक्खा फिर भी बच जाता है, लेकिन पूरी तरह से घायल हो चुका था, पर अब भी उसके अंदर बसी घिनौनी सोच जिंदा थी। सुक्खा कहता है कि मैं तेरे साथ ब्याह रचाऊंगा, अपना नाम तो बता दे। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है कि मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा कैसे भी करके ट्रेन क्रॉसिंग लाइन के ऑफिस तक पहुंच जाती है और तुरंत सिड को कॉल करती है। बहादुरी दिखाते हुए अपूर्वा उन दरिंदों से बच निकली और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें शुरुआत में बताया गया है कि फिल्म में दिखाई गई कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये किसी से नहीं छुपा है कि ऐसे गुंडे सच में होते हैं जो इस तरह से लूटपाट करते हैं और लड़कियों को भी उठा ले जाते हैं अपनी गंदी नीयत के चलते। जहां ऐसे लोग हैं वहां ऐसी भी कई लड़कियां होंगी जो ऐसे दरिंदों के चंगुल से भाग निकली हों, तो ये उन्हीं लड़कियों की कहानी है। इनके चंगुल से बचने वाली लड़कियों की संख्या कम है और इनका शिकार होने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक उम्मीद है कि अगर चाहो तो ऐसे लोगों से बचा भी जा सकता है। बस ध्यान ये देना होगा कि बेवकूफी नहीं करनी और समझदारी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम इस चीज पर बात तो कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बचने की उम्मीद है, पर असल जिंदगी में जब ऐसा होता है तो ऐसा कदम उठाना मौत से पंगा लेने जितना ही बराबर होता है। हम ये भी मान सकते हैं कि कभी कभार हमारी किस्मत भी थोड़ा साथ दे जाती है तो बचने में थोड़ी मदद मिलती है। हम सब यही मनाते हैं कि कोई भी ऐसे लोगों के जाल में कभी ना फंसे, पर अगर कभी गलती से फंस भी जाए तो यही चाहेंगे कि वो उस संख्या में आए जो अपूर्वा की तरह बच जाते हैं। सिड ने प्यार के खातिर पुलिस वाले को किडनैप कर लिया, तो कुछ टाइम तो उसे जेल की हवा खानी होगी। फिल्म की बात करें तो कहानी इतनी थ्रिलिंग और सस्पेंस भरी नहीं थी और ऐसी कहानियां हमने कई बार देखी हैं। ये फिल्म बस एक ही वजह से देखी जा सकती है और वो है राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी और तारा सुतारिया की एक्टिंग के लिए।
इन सब की एक्टिंग ही है जिसने इस फिल्म को बचाया है, बाकी और कुछ खास था नहीं इस फिल्म में। ये वन टाइम वॉच मूवी ही है जिसे टाइम पास के लिए देखा जा सकता है। ज्यादा कुछ कहने को अब है नहीं, तो अब आप बताइए कि आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियोस देखते हैं पर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।